गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड। इस लेसन के पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग पढ़ चुके हैं, राइट। आज का जो मुख्य रूप से हम लोग देखने वाले हैं इसका रीडिंग स्किल, रीडिंग कम्प्रीहेंशन तो देख चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और एक्सरसाइज पोर्शन हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से कि क्या-क्या चीज़ें आप लोग को कंप्लीट करना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। तो ड्रॉ द थिंग्स इन द बॉक्स दैट एलिक्स सॉ ऑन द टेबल इन द हॉल। उस हॉल में एलिस ने टेबल पे क्या-क्या देखा था, तो उसका पिक्चर आपको यहाँ पे बनाना है। तो क्या-क्या चीज़ें देखी थी? एक तो की देखी थी, की मतलब चाबी, है ना? और एक क्या देखी थी? बॉटल देखी थी, जिस पे क्या लिखा था? ड्रिंक मी। तो एक तो आपको क्या करना है, की का आपको एक वो बना लेना है, कुछ ऐसे, ऐसे, ऐसे करके और ऐसे करते हुए एक की बना लेना है, ठीक है? आप की बना लेना, एक चाबी का फिगर बना लेना, ठीक है? एक चाबी का फिगर बना लेना, हो गया, वो चाबी हो गई चाबी, ठीक है? और इसी में एक बोतल बना लेना है, एक बोतल का एक एक बोतल बोतल का आपको फिगर बना करके वो करना है ना? एक बोतल यहाँ पे लिख देना ड्रिंक मी, और ये बोतल था ये, ठीक है? ये था, ये इस पहला में ये करना है, ठीक है? अब दूसरे क्वेश्चन में लिखा हो कि चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यानी कि जो सही आंसर है उसको चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा हुआ है कि आफ्टर एलिस टम्बल्ड इनटू द रैबिट्स होल, है ना? क्या लिखा हुआ है? आफ्टर, क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो। आफ्टर एलिस टम्बल्ड इनटू द रैबिट होल। तो अब इसका जवाब आपको देना है कि इसका जवाब क्या क्या हुआ था जब एलिस उसके पीछे जब भागी थी, तो कहाँ क्या हुआ था उसके साथ? तो जब हॉल में वो स्लिप हो गई थी, गिर गई थी, तो क्या हुआ था? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ए, फेल एज स्लीप, है ना? भागते भागते क्या हुआ था? वो फेल एज स्लीप, है ना? भागते भागते तो एक तो वो गिर गई थी, है ना? और फिर गिर गई थी वहाँ पे, वो क्या क्या हो गई थी? बेहोश भी हो गई थी, फेल एज स्लीप, है ना? गिरते के साथ क्या हो गई थी? बेहोश हो गई थी। तो इसका जवाब ए होगा, है ना? अब चलिए दूसरा क्वेश्चन। एलिस कुड नॉट गो आउट बिकॉज, एलिस बाहर नहीं जा सकी, क्यों नहीं जा सकी? क्यों नहीं जा सकी? यहाँ पे सी कुड नॉट अनलॉक एनी डोर, क्या वो एक भी दरवाज़ा नहीं खोल पाई? नहीं, ये तो गलत है। वो इसलिए नहीं जा पाई ना क्योंकि दरवाज़ा शायद सॉरी चाबी का दोष दोगे कि वो छोटी हो गई थी उसका दोष दोगे? चल देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, सी कुड नॉट फाइंड एनी की, उसको कोई चाबी नहीं मिला था, नहीं ये भी गलत है। चाबी तो मिला था, है ना? और दरवाज़ा भी खोली थी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। सी कुड नॉट फाइंड द वे, वो रास्ता नहीं खोज पाई, नहीं ये भी गलत है। सी कुड नॉट गो थ्रू द टीनी डोर, वो सी कुड नॉट गो थ्रू द टीनी डोर, हाँ ये जवाब थोड़ा सही है कि वो एक छोटा सा आ, होने के कारण, दरवाज़ा बहुत ही छोटा होने के कारण वो वहाँ से नहीं जा सकी, है ना? तो इसका जवाब, सेकंड का जवाब, सही जवाब क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको ये सब ब्लैक पेन से लिखना है जो यहाँ ब्लू से लिखा हुआ है, और आंसर को आपको लिखना है किससे? आंसर को आपको लिखना है ब्लू पेन से, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए द वर्ड यूज्ड इन स्टोरी फॉर स्मॉल आर, स्मॉल के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज किया गया है? ऐसा बोला जा रहा है कि स्मॉल के, स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा, है ना? अब छोटा के लिए जो ऊपर में स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड, उसमें स्मॉल से रिलेटेड और कौन कौन सा वर्ड यूज किया गया है? तो आपको क्या लिखना है, मैं साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपको लिखना है, एक तो यूज किया गया था टीनी, यूज किया गया था, तो TINY, टीनी। टीनी मतलब भी छोटा होता है। ये छोटा कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है ना? चींटी जैसा, ये टीनी, है ना? टीनी मतलब चींटी जैसा छोटा हो जाता है। और एक और यूज किया गया था लिटिल, LITTLE, ठीक है? तो ये दोनों को आपको कहाँ लिखना है मैं बता दे रहा हूँ।
ये इस वाले में आपको दोनों को लिखना है। किसको किसको? टीनी को, TINY टीनी, और LITTLE लिटिल को। समझ में आ गया? ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको ये सब चीज़ लिखना है ब्लैक पेन से, राइट, और इस तरह से कुछ आपको करना भी है। ठीक है, तो देखिए अब ये यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन द एलिस ड्रीम एवरीथिंग वाज स्ट्रेंज। एलिस एलिस के जो स्वप्न था उसमें हर चीज़ बहुत ही विचित्र विचित्र था, है ना। गिवन बिलो, उसमें से ये सब चीज़ दिया हुआ है। खरगोश था, वो एक बड़े से हॉल में थी, है ना। और भी कुछ कुछ फिगर, और एक टेबल है, टेबल के ऊपर में क्या है? की रखा हुआ है। ये सब चीज़ें दिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि राइट द वर्ड रिलेटेड टू हिंट इन द पिक्चर, वन ऑफ देम इज डन फॉर यू। एक किया हुआ, अब जैसे एक खरगोश के बारे में, तो खरगोश कैसा था? वाइट कलर का था, ठीक है। और वो केप्ट इन हिज, वो पॉकेट में क्या रखा था? तो वॉच रखा था। ये पहला एक ठो बना के रख दिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बिग रूम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिग रूम। अब बिग रूम कहने का मतलब क्या है? क्या था? हॉल, HALL। उसमें क्या लिखना है बेटा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ HALL, हॉल। किसमें? ये बिग रूम, ये वाले बॉक्स में आएगा, ठीक है। HALL, हॉल, ठीक है। बिग रूम का कहने का मतलब क्या है? हॉल। अब लिखा हुआ है वुडन फर्नीचर। वुडन फर्नीचर मतलब क्या? टेबल। वुडन फर्नीचर मतलब क्या? टेबल। तो इसमें क्या लिखेंगे? TABLE, टेबल, कुछ ऐसे, ठीक है। अब चलिए अगला वाला में, यहाँ पे आउटसाइड द हॉल, हॉल के बाहर में क्या था? हॉल के बाहर में जब वो झांकी तो क्या था? गार्डन था। तो आपको इसमें गार्डन लिखना है, GARDEN, गार्डन। समझ में आया? गार्डन लिखना है इस बॉक्स में। और लॉक्ड, क्या लॉक्ड था जी? डोर्स, है ना। क्या लॉक था? DOORS, डोर्स। जितने भी डोर थे वो सभी लॉक्स थे। अब चलिए आगे, यहाँ पे ड्रिंक के लिए क्या था? फॉर ड्रिंक, ड्रिंक के लिए क्या था? बोतल पड़ा हुआ था। तो BOTTLE, है ना, BOTTLE, बोतल, ठीक है। किसमें? ये वाले बॉक्स में, ड्रिंक वाले के बॉक्स के ठीक नीचे। फॉर ओपनिंग द डोर, और डोर खोलने के लिए क्या चीज़ पड़ा हुआ था? डोर कैसे खोली वो? तो की से, चाबी से। तो KEY, ये की हो गया, KEY है, ये याद रखना, KEY, ठीक है, की। ठीक, तो ये हो गया आपका एलिस इन वंडरलैंड पे ये कुछ इसके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग कर रहे हैं उस पे क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, ठीक है। अब 5 में देखना है। 5 में बोल रहा है कि टिक द सिचुएशंस व्हेन एलिस वाज हैप्पी और सैड। आप सिचुएशन पे क्लिक टिक करिए। सिचुएशन पे क्या करना है? टिक करो कि एलिस कब खुश थी और कब दुखी हुई, है ना। तो चलो मैं यहाँ पे, सी फेल इनटू द रैबिट होल, जब वो रैबिट के होल में, रैबिट का जो होल था उसमें जब गिर गई तो वो खुश थी या दुखी थी? तो जाहिर सी बात है, कोई गिर जाएगा तो क्या होगा? दुखी होगा। तो सैड वाले में, तो हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश, और सैड मतलब दुखी, है ना। तो सैड हुई तो सैड पे कर देंगे। अब आगे, सी कुड नॉट ओपन द डोर, सी कुड नॉट ओपन द डोर, क्या वो डोर नहीं जब वो डोर नहीं खोल पाई तो वो क्या हुई? हैप्पी हुई कि सैड हुई? तो जाहिर सी बात है ये सैड हुई। वो दरवाज़ा नहीं खोल सकी, वो दरवाज़ा नहीं खोल सकी तो क्या हुई? दुखी हुई। सी कुड नॉट ओपन द टीनी डोर, नहीं, सी, सॉरी, सी कुड ओपन द टीनी डोर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सी कुड ओपन द टीनी डोर। वो छोटा वाला जो जब डोर खुला, ये सिचुएशन दिया हुआ है कि छोटा डोर खुला तो वो खुश हुई कि उदास हुई? तो वो खुश हो गई। तो हैप्पी में टिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें, सी कुड नॉट गेट आउट ऑफ द डोर, जब वो दरवाज़ा तो खुल गया लेकिन जब वो उससे टीनी डोर से बाहर नहीं जा पाई तो फिर से वो क्या हुई? दुखी हो गई। तो ये सैड वाले में टिक करना है ना। कब खुश हुई, कब दुखी हुई, एक सिचुएशन दे रखा है यहाँ पे, उसी के अनुसार हमें क्या करना है? बताना है। अब चलिए यहाँ पे, सी कुड नॉट गेट टू द की ऑन द टेबल, सी कुड नॉट गेट टू द की ऑन द टेबल, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सी कुड नॉट गेट टू द की ऑन द टेबल, तो जब वो उस टेबल से
चाबी को नहीं ले पाई तो क्या हुई? सैड हो गई, दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि वो उसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया, है ना? अब आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सी गॉट स्मॉलर लाइक अ लिटिल डॉल। जब वो बहुत ही छोटी हो गई तो वो क्या हो गई? खुश हो गई, है ना? लिखा हुआ था कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, तो ये इसमें टिक करेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे वोकेबुलरी है जिसको आप हमें और आपको मिल के कंप्लीट करना है, जिसको शब्द भंडार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कैसे इसमें, जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग जैसे डी आर लिखा हुआ है, अब प्लस में इसमें यू एम छूट गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में डी आर यू एम, सॉरी, देखो डी आर में ई ए एम, है ना? तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? ड्रीम हो गया। क्या हो गया? ड्रीम हो गया, है ना? तो हमें ये देखना है इसमें कि कौन से शब्द को मिलाने से क्या नया चीज बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे ड्रम होगा, है ना? ये जो शब्द है यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे आपके बुक में डी आर यू एम होगा, ड्रम। ये पिक्चर जो दिया हुआ है, ये जो तस्वीर दी हुई है, इसमें क्या है? ड्रम दिया हुआ है ना? तो अब देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो आप यहाँ पे, ये क्या है? स्टार। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टार। ठीक है, पहला वाला तो यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन बाकी को हमें क्या करना है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। देखो इतना सारा हमें करना है, राइट? तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से करना है। जैसे जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जैसे लिखा नहीं है यहाँ, क्या गिवन है? स्टार। तो यहाँ पे लिखेंगे STAR, ऐसे स्टार प्लस रेंज, है ना? तो स्टार प्लस रेंज से एक नया वर्ड बनाना है। तो स्ट्रेंज क्या बन जाएगा? स्ट्रेंज बन जाएगा। ST, है ना? STRAN और GE साथ में आएगा। ये एन के बाद उधर जगह नहीं बन पा रहा है इधर में, इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख दिया हूँ। तो आपको क्या करना है? स्टार प्लस रेंज, तो स्ट्रेंज बना देना है। STRANGE साथ में आएगा। ठीक है, ये हो गया वर्ड, नया वर्ड मिल गया। अब चलो, अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से। ये किसका पिक्चर है? यहाँ पे देखो, एक फॉक्स है। क्या है? फॉक्स। तो लिखेंगे FOX। ये एफ है, FOX, फॉक्स। LLOW है ना? तो फॉक्स और LLOW, तो क्या हम लोग नया बना सकते हैं? फॉलो। तो FOLLOW, फॉलो। फॉलो मतलब अनुसरण करना, है ना? फॉलो मतलब अनुसरण करना। ठीक है, अब देखो ये क्या है? ये एक इंक है ना? ये क्या है? इंक पॉट है। इंक पॉट है, इंक नहीं है, इंक पॉट है। क्या है? इंक पॉट। तो कैसे लिखेंगे? INKPO, देखो इसमें PORT ऐसे लिखना है, इंक पॉट। ठीक है, इंक पॉट। और ये इसको भी लिखना है आपको कॉपी में। ये सभी चीज़ें बनी होनी चाहिए आपकी कॉपी में, है ना? ठीक है, और फिर ये दोनों मिलके, जैसे इंक पॉट और ये टेरेस्टिंग लिखा हुआ है, TERESTING, ट्रस्टिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग। हमें एक नया वर्ड बनाना था, तो INTER, है ना? INTERES, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं बना रहा हूँ STING, इंटरेस्टिंग। आप थोड़ा सा बॉक्स को बड़ा बनाना, है ना? तो मैं स्पेल एक बार फिर से कर रहा हूँ, फिर से मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ कि क्या है? INTERESTING, ये साथ में लिखना है यहाँ से ING तक। ठीक है, अब चलिए आप थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक कॉम्ब है। एक क्या है? कॉम्ब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? COMB, कॉम्ब। ठीक है, कॉम्ब प्लस SY, यानी क्या होगा? COSY, कॉजी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब इस फिगर में क्या लिखा हुआ, क्या है? लैम्प है। तो LAMP, लैम्प ऐसे लिखना है, LAMP, लैम्प। याद रखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनना, है ना? ठीक है, लैम्प। अब लैम्प मतलब क्या हो गया? लेबल, है ना?
BEL, तो LABEL, नया वर्ड LABEL, ये जुड़ के नहीं बन रहा है, कुछ इसमें से गायब हो रहा है और ये वाला बाद वाला जुड़ रहा है। देखो SY तो SY जुड़ गया, BEL तो BEL जुड़ा है, LA है ना, लेबल, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, ये टब है। ये क्या है, ये जो टब है जो जिसमें नहाते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, TUB, टब, ठीक है। टब लिखें, MBLE, तो क्या होगा, टम्बेल। क्या होगा, TU, है ना, MBBLE, साथ में लिखना है ना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दिया हूँ टम्बेल। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोगों ने क्या कर लिया, फिनिश हो गया। तो यहाँ पे देखो लेसन 6 स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद से, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसके जितने भी पोर्शन थे, राइट, ये सभी को हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब आपका ये कर्तव्य बनता है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि ऑनेस्टी के साथ, है ना, इसके साथ ऑनेस्टी के साथ आप क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को, सभी जो रीडिंग पोर्शन जो भी हमने डिस्कस किए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी पोर्शन को, सब को काफ़ी अच्छे से कॉपी में बना करके और आप हमें भेजेंगे, ताकि मैं कॉपी चेक करके फिर आपको फीडबैक दे सकूं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज का जो ये ऑनलाइन क्लास रहा आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहा, राइट। तो मिलते हैं अगले अगले वीडियो में नए नए एनर्जी के साथ में, राइट। एक मिनट, तब तक के लिए आप खुश रहिए,